मासूम बेटी के साथ ये हैवानियत और हैवानों ने सारी हदें पार की। हालांकि महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने मुलाकात की है और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि आखिरकार बेटियां कब सुरक्षित होंगी। लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इतने कदम उठाए जा रहे हैं, इतनी बातें की जा रही हैं, लेकिन फिर भी अगर ग्राउंड जीरो पे देखा जाए, अगर रियलिटी देखी जाए तो यहाँ इस तरह के मामले जब भी सामने आते हैं तो एक बार फिर से जो कॉन्फिडेंस महिलाओं का घर से बाहर निकलने का होता है कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, क्योंकि इस तरह की हैवानियत एक नाबालिग बच्ची के साथ की गई है। यानी कि अब भी घरों से बाहर अगर महिलाएं निकलती हैं तो वो सुरक्षित नहीं है। और सबसे बड़ा सवालिया निशान यही लगता है कि आखिरकार कब बेटियां सुरक्षित होगी। मासूम बेटी के साथ यहां यह हैवानियत की गई। और चलिए मेरे साथ ज्यादा चर्चा के लिए महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया खुद जुड़ रही हैं, उनसे पूरा मामला जानते हैं और फिलहाल जानते हैं कि महिला आयोग की ओर से इस पूरे मामले को लेकर क्या संज्ञान लिया जा रहा है। रेणु जी आपका बहुत स्वागत करती हूं इंडिया न्यूज हरियाणा पर मैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये मामला और एक नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत की ये इतनी शर्मनाक हरकत की गई है। अभी फिलहाल बच्ची की हालत कैसी है, मैं तो सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी आपसे, क्योंकि मुझे ऐसा पता लगा कि आप मिली हैं उससे, और महिला आयोग की ओर से क्या संज्ञान इस पूरे मामले में लिया जा रहा है, क्योंकि बच्ची को न्याय दिलाना फिलहाल बहुत ज्यादा जरूरी है अगर इस तरह की हैवानियत उसके साथ में हुई है, ताकि आगे किसी के साथ में फिर इस तरह की घटना ना हो। देखिए वंशिका, ये बहुत दुखद है कि आज भी इतने सेमिनार्स, इतनी जागरूकता अभियान, इतना बताने के बावजूद कुछ घटिया मानसिकता के लोग हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं और इस बच्ची के साथ उन्हीं घटिया लोगों ने ऐसी हरकत को अंजाम दिया। जी। मैं आज अपने रूटीन दौरे पर फरीदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में आई थी और मुझे कल शाम को कैथल से आने के बाद पता लगा कि इस तरह का एक मामला सामने आया है जिसमें वो बच्ची आज हॉस्पिटल में ही है। तो सबसे पहले मैंने उस बच्ची से मुलाकात की और मैंने ये देखा कि वो बच्ची अब तबीयत के मामले में थोड़ी सी नॉर्मल हुई है। फिजिकली डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, वो थोड़ी नॉर्मल हुई, लेकिन अभी उसे मेंटल सपोर्ट की जरूरत है, आपके और हमारे। जी बिल्कुल। और जो मैंने उसके परिवार को मिलकर पाया, वो एक बहुत निम्न वर्ग का परिवार है, बहुत गरीब है। मदर भी सांस की बीमारी से ग्रसित है और फादर लेबर का काम करते हैं। जी। तो बच्ची ने मुझसे जब बातचीत की तो उसने बताया 2 साल पहले पैसों की कमी की वजह से उसको पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। आज यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद श्रीमान विक्रम सिंह जी से बात करके हमने उसकी मदर फादर को सेटल करने के लिए, ताकि इनकम बने, एक चाय का ठेला लगाकर देने की निवेदन किया है। 1 महीने का राशन डीसी ऑफिस को कहा है कि उनको दिया जाए जब तक वो मेंटली रिलैक्स हो, और बच्ची को फरीदाबाद के एक गर्ल्स के सरकारी स्कूल में पुनः एडमिशन मिले ताकि वो आगे पढ़ सके और इस पूरे सिस्टम से बाहर निकल पाए। तो प्रयास रहेगा महिला आयोग का कि जितना मैक्सिमम हो सके इस तरह की बेटियों का सहयोग करें। और अनफॉर्चुनेट है कि आज भी हमारी बेटियां अपनी बात को बाहर नहीं बोल पाती, कह नहीं पाती हैं, लेकिन ठीक है, जितना सामने आया उसको भी हम अगर सुधार कर देते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है। बिल्कुल, सुधार लाने की बहुत ज्यादा जरूरत भी है, इन लोगों की मानसिकता को बदले जाने की जरूरत भी है, ताकि महिलाएं जब भी घर से बाहर निकलें तो सिर्फ कहने के लिए नहीं, वाकई खुद को सुरक्षित महसूस करें। क्योंकि अभी बातें बहुत होती हैं और जैसा कि हम देखते हैं कि ऐलान बहुत होते हैं कि इस तरह के सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, महिला अपराध में कमी लाए जाने के लिए ये कदम उठाए गए, लेकिन फिर भी आज भी जब बेटियां घर से निकलती हैं, महिलाएं घर से निकलती हैं, तो वो खुद को बिल्कुल भी सिक्योर महसूस नहीं करती, सेफ महसूस नहीं करती। ऐसे में कैसे इन चीजों को रोका जाएगा, क्या कदम उठाए जाएंगे और कब तक ऐसा चलता रहेगा? देखिए, जो सरकार प्रयास कर रही है जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाना, सरकारी प्लेसेस में, रोड साइड्स में, रेड लाइट्स पे, वो इन्हीं बातों की वजह से किया गया ताकि अगर कोई इस तरह की घटना घटती है तो देखा जाए। अगर कहीं छेड़छाड़ का प्रयास किया जाता है, कहीं किडनैपिंग का, तो ये सामने फुटेज में हो और वो
इजिली आदमी पकड़ा जा सके। बट इन सब बातों के बावजूद एक शब्द है इंसानियत का। जी। वो जागना जो है अंशिका, इन लोगों में बहुत जरूरी है। और जी। वो कितना भी हम कह लें, कितना भी आप दिखा दें, वो तभी जागेगा जब हमारी खुद की सोच में परिवर्तन होगा। और खुद की सोच का परिवर्तन अपने घर से, परिवार से और अपनी सोच से आता है। जी। आप ये देखिए, जो ऑटो चालक था या उसका साथी था, ये तो समझ आता है कि इनकी एज जो थी बुद्धि भ्रष्ट करने वाली थी। ये जी। 55 साल का आदमी, उसका सोचिए। तो ये घृणित मानसिकता के, गंदी मानसिकता के जो लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उनको बख्शा ना जाए। कोई एज का उनको वो हवाला ना दिया जाए। कई बार ये लोग आ जाते हैं बड़ी उम्र के कि हम सीनियर्स हैं, सिटीजन्स हैं, तो इस तरह की बात ना देखी जाए अगर उन्होंने घृणित अपराध किया है तो। बिल्कुल। रेणु जी, क्या आपने पुलिस के किसी अफसर से बात की? क्या उनकी ओर से पता लगा कि क्या इस मामले में अब कार्रवाई होगी आरोपियों के खिलाफ, और आरोपियों को लेकर क्या जानकारी है आपके पास कोई, कि उन्हें पकड़ा गया है या फिर अभी भी फरार चल रहे हैं? नहीं अंशिका, मेरे साथ ही यहाँ की विमेन एसएचओ थी और लोकल डीएसपी थे। जी। उन्होंने बताया कि तीनों लोग पकड़े गए हैं जी। और एक डाउटफुल की एक महिला उनके साथ जुड़ी थी। ये एक बात आई है सामने। जी। हम लोगों ने आज ये कहा है कि पता लगाएं कि ये बात में कितनी सच्चाई है, क्या उनके साथ कोई महिला जुड़ी थी, जी। और अगर वो महिला सच में जुड़ी थी तो उसके खिलाफ भी वही धाराएं लगा के, वही अपराध उसने भी किया है साथ देने का, जी। उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ हम महिला अपराध में कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस अपराध को रोके जाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक महिला ही दूसरी महिला की दुश्मन यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। और एक नाबालिग बच्ची के साथ इस महिला ने इन हैवानों के साथ इन्वॉल्व होकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जो कि बेहद शर्मनाक है रेणु जी। और मैं यही उम्मीद करूंगी कि आगे महिला आयोग की ओर से इस पूरे मामले में जो भी संज्ञान लिया जाएगा, उससे कहीं ना कहीं समाज को समझ में आए कि महिलाएं अगर घर से बाहर निकल रही हैं तो वो सुरक्षित रहें, और इस तरह की हैवानियत और इस तरह की जो मानसिकता है लोगों की, उसमें सबसे ज्यादा सबसे पहले बदलाव